हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज बनाएंगे साबूदाने के लड्डू, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नवरात्रि स्पेशल लड्डू। इतने सॉफ्ट और इतने मुलायम और इतने टेस्टी, एकदम से मुंह में घुल जाने वाले। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक कटोरी हमने साबूदाना लिया है। देखिए, कोई सा भी साबूदाना हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी से आप बना सकते हैं। तो हमने गैस पे रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो जाए तो चलिए साबूदाने को डाल देते हैं और डाल करके इसे भूनेंगे। हमें 25 मिनट इसे भूनना है और गैस का फ्लेम आप लो ही रखेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अच्छे से रोस्ट ना हो जाए, एकदम से भून जाए, तब तक इसे चलाते रहना है और भूनते रहना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए। तो ऐसे अच्छे से हम भून लेते हैं और इसे भूनने में ही टाइम लगता है ज़्यादा, नहीं तो इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी आपके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए, भून गए हैं तो अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं कि इसे ठंडा होने दें। और पूरी तरह से अच्छे से जब ठंडा हो जाए तभी इसे हमें मिक्सी में डाल करके इसे हमें फाइन सा पाउडर तैयार करना है। तो देखिए, हमने 10 मिनट ऐसे छोड़ दिया था तो अच्छे से ठंडा हो गए हैं और उसके बाद हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और डाल करके इसे पीस लेते हैं। तो लीजिए, अच्छे से इसका पाउडर बहुत ही आसानी से पीस जाती है, इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे हमें पाउडर तैयार कर लेनी है। और चलिए अब इसे प्लेट में डाल देते हैं और डाल करके इसी मिक्सी जार में हम डाल देंगे चीनी को भी हम पाउडर तैयार करके हमें लड्डू तैयार करनी है। तो बस उसी कटोरी से हम आधा कटोरी चीनी लेंगे। जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हम चीनी लेंगे, आधी कटोरी। और 2 इलायची के दाने हम निकाल के इसमें डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है। तो चलिए अब इसे भी पीस करके लाते हैं। तो अब डालेंगे उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी, और घी डाल करके अब जो साबूदाने के हमने पाउडर तैयार किए थे उसे हमें भूनना है। तो अभी पहले हम ड्राई फ्रूट को डाल करके भून लेते हैं। तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उसे डाल करके भून लीजिएगा। तो ऐसे हमें बस थोड़ी देर हमें भूनना है, ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट हो जाए। तो उसके बाद इसमें में डाल देंगे साबूदाने को और बहुत ही टेस्टी और इतना सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले आपके लड्डू बन के तैयार होंगे। तो एक बार मेरे तरीके से आप लड्डू को बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो लीजिए, ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए हैं, भून गए हैं। तो इसमें हमने साबूदाने के पाउडर को डाल दिया है और डाल के भी इसे भी अच्छे से थोड़ी देर और भून लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं, ऐसे कि पहले ही हमने साबूदाने को भून लिया है तो कच्चा भी नहीं है। तो बस इसे हमें थोड़ी देर भूनना है, 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मेरे चैनल पर कितने सारे साबूदाने की रेसिपी है। नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की बर्फ़ी, रसमलाई साबूदाने की, और साबूदाने के लड्डू, खीर और साबूदाने के पापड़ भी, बहुत सारे रेसिपी है। तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो लीजिए, अच्छे से भून गई है तो हमने डाल दिया है नारियल का बुरादा। तो अच्छे से इसे बस थोड़ी देर भूनेंगे, आधी मिनट। तो आधी मिनट भून करके तो उसके बाद डालते हैं जो चीनी का पाउडर था उसे डाल देंगे और डाल करके
अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और अच्छे से अब इसे मिला लेते हैं। चीनी के पाउडर को मिला लेंगे और बस इसे हम लड्डू अब तैयार करेंगे। तो बस डाल देते हैं थोड़ी और इसे टेस्टी बनाने के लिए मिल्क पाउडर डाल देंगे और डाल करके चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके हमें अब इसकी लड्डू को तैयार करेंगे। तो अगर सूखा लगे तो थोड़ी सी इसमें और घी डाल देंगे और नहीं तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। तो ऐसे हल्की सी दूध के छींटे हमने डाले हैं और डाल करके अब इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके अब इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। तो कितने ज़्यादा हमें साबूदाने भूनने में ही टाइम लगा है, लेकिन लड्डू बनाने में हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप अपने घर पे बना करके और स्टोर करके रख सकते हैं और पूरी नवरात्रि आप इसे खा सकते हैं। इतना टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी है और आपको मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर पे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हाथों से अच्छे से इसे मैश कर लेते हैं। अभी गरम ही है तो गरम में ही हमें लड्डू को तैयार करनी है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो लीजिए ऐसे हल्का सा दबा करके बस इसकी लड्डू हम तैयार कर लेंगे। तो सारे लड्डू को ऐसे ही हमें तैयार कर लेंगे, सभी लड्डू को। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक बार मेरे तरीके से आप लड्डू बनाएं और पूरी नवरात्रि इसे खाएं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से लड्डू आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। तो ऐसे लड्डू आप बनाएं और पूरी नवरात्रि को आप ऐसे खा सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होती है। इसे आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम है। तो ऐसे आप बना करके रख लीजिए और इसे पूरी नवरात्रि आप ऐसे खा लेंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी आप दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।